तो आज मैं आपको चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और 1.2 इरेशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगा। मुझे लगता है जो इरेशनल नंबर है वो मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है नाइन्थ का। मोस्ट डिफिकल्ट क्यों कहेंगे इसको अभी मैं समझाता हूँ। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। तो यहाँ पर देखिए कि रेशनल नंबर जो हमने पढ़ा था उसमें यहाँ पर कैन था और यहाँ पर कैन नॉट है। तो मतलब p अपॉन q के टर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। बाकी इंटीजर्स की डेफिनेशन तो सेम है। अब आखिर ये p अपॉन q है क्या? तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल इसके आपने देखे होंगे कि जैसे √2 है, कोई अगर रूट में वैल्यू है, ठीक है, पाई है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर आप कहेंगे √4 क्या इरेशनल है, तो ये नहीं है, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो ये क्या है कि 2 आ गया, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 अपॉन क्यू। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब बात आती है कि फिर √2 और पाई को हम p अपॉन क्यू के टर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि अगर नहीं लिख सकते हैं तो इरेशनल हो जाएगा। तो यही तो समझने वाली बात है कि आखिर p अपॉन क्यू है क्या, इसको समझिए। जैसे कि मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप कभी कैलकुलेटर का यूज़ मत करिएगा। मैं अपना टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ ऐसा कि आपने यहाँ पर इसको 2 लिख दिया, इसका रूट कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई? ठीक है, इसकी वैल्यू आई √2 इक्वल टू 1.414213 करके इस तरीके से आई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहीं रिपीट नहीं हो रही, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रही है। मतलब कि इसको अगर अगर आप कैलकुलेट करते जाएंगे, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। इस कैलकुलेटर की जितनी क्षमता थी उतने नंबर तक किया, लेकिन आप अगर हाथ से कैलकुलेट करते जाइए, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो अगर ये टर्मिनेट हो जाता है, जैसे कि मान लो 1.5 किसी वैल्यू आती है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1.5 को हम 15 कर दिया और ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये क्या होगा? p अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये क्या हो गया? रेशनल। अभी यहाँ पर जब इसकी वैल्यू टर्मिनेट नहीं हो रही है, तो आप पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं? ये कहीं तो टर्मिनेट हो, कहीं तो खत्म हो। ये आप करेंगे लाखों करोड़ों ट्रिलियंस, आपको टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो मतलब क्या है? इसको हम फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इरेशनल नंबर है। तो ये p अपॉन क्यू अगर नहीं समझ में आए तो बार बार इसको पढ़िए, कि यही आपको समझाएगा। अब आप बोलेंगे पाई, पाई क्या है? सबसे बड़ा टर्म आता है कि हम सब कुछ पढ़ लेते हैं हायर स्टडीज और हमें पता ही नहीं चलता कि पाई क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज पाई। पाई की वैल्यू आप देखेंगे तो 22/7, ये बोलेंगे तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में है। तो ये तो रेशनल हो गया। नहीं, ये 22/7 जो है ये रॉन्ग वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, अप्रॉक्स। पाई की जो रियल वैल्यू होती है वो 3.14 इस तरीके से बढ़ती रहती है। मतलब ये भी कभी इसकी तरह कभी टर्मिनेट नहीं होती है, खत्म नहीं होती है। ये वैल्यू हम कैलकुलेशन करने के लिए एज्यूम किए हैं, एज्यूम वैल्यू है, ये रियल वैल्यू नहीं है, ये रियल वैल्यू है जो डेसिमल के बाद इंक्रीज करती जा रही है। तो ये तो हो गया इरेशनल बता रहा है। अब पाई होता क्या है? पाई क्या है कि अगर आप कोई भी सर्कल बनाइए, ठीक है, जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ठीक है, ये सर्कल ले लिया, एक 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 ये सर्कल ले लिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सर्कल के अलग अलग साइज के हैं। अब यहाँ पे देखिए इसे क्या बोलते हैं? डाया, डायमीटर मतलब, और इसे क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो डाया और सरकमफ्रेंस है, मतलब सरकमफ्रेंस
सरकमफेरेंस और डाया का जो रेशियो होता है, रेशियो ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब समझते क्या होता है? कांस्टेंट मतलब कि सेम है। जैसे कि मान लो इसका सरकमफेरेंस को डाया से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, फिर इसके मतलब सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। अब इसके डायमीटर को सरकमफेरेंस से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। अब इसके सरकमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी। और ये वैल्यू होती है पाई। मतलब यूनिवर्स में कोई भी आप सर्कल बना लीजिए, यूनिवर्स में कोई भी आप सर्कल बना लीजिए, उसका सरकमफ्रेंस और उसका रेशियो पाई ही रहेगा। और इसको आप हायर स्टडीज़ में जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और कभी टर्मिनेट नहीं होती। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू कभी टर्मिनेट नहीं होगी, और इसीलिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब हम आगे जाते हैं। अब एक एग्जाम्पल उठाते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल के जरिए समझाया है, हम वो एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल 2 और 3। तो यहाँ पर मैंने 2 और 3 एक साथ ले लिया है। लोकेट √2 एंड √3 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन दो इरेशनल नंबर्स को? तो इसके लिए हमें क्या सबसे पहले करना है, एक स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसको हमने रैंडम ले लिया है, एक स्क्वायर ले लिया है। और अब आप क्या करिए कि एक नंबर लाइन ले लीजिए। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। ठीक है, ये नंबर लाइन ऐसे हम सेट कर लेते हैं। अब देखिए कि इसकी वैल्यू मान लीजिए कि इसकी 1 है, इसका जो मेज़रमेंट है 1 है, इसका मेज़रमेंट 1 है। तो अब ये कितना आएगा? तो ये आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये हमारा √2 आएगा पाइथागोरस से, तो ये √2 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देख लिया कि ये आ गया। अब एक काम करिए कि ये जो √2 निकल के आया है इसको रेडियस मान के एक सर्कल बना दीजिए। अब कंपास का हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर देखिए कि इसका एक यहाँ पर रखिए और दूसरा सिरा यहाँ पर रखिए, तो ये क्या होगा, √2 हो गया। और इसको हमें घुमा देना है, तो ये क्या हो गया, √2 बन गया। तो देखिए ये इसकी रेडियस है, और यहाँ पर ये भी एक रेडियस है, तो इसकी वैल्यू भी √2 होगी। तो नंबर लाइन पे ये क्या होगा, √2 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे √3 कैसे बनाना है? तो अगर आगे बढ़ना है तो फिर क्या करना है कि ये सेम फॉलो करते जाना। अब हमको यूनिट का एक इधर बना देना 90 डिग्री का। इसमें ध्यान रखना है कि ये एंगल 90 का होना चाहिए और इसका मेजरमेंट 1 होना चाहिए। अब आप इसको मिलाइए, ये ठीक है। तो आप इसको मिलाया तो जो ये 1 है और ये √2 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, √3। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 1 स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर का इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √3। अब हमें फिर क्या करना है, फिर वही काम करना है। यहाँ से हमने कंपास लिया और इसका एक सिरा यहाँ पर रखा, दूसरा सिरा यहाँ पर रखा, और इसको हमने घुमा दिया। तो अब देखिए क्या है कि ये जो है √3 बन गया। अब यहाँ पर नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं कि ये -√2 हो गया। अगर हम इसे रेफरेंस 0 मान लें तो ये -√3 हो गया। तो इस तरीके से आप जो इसकी एक एक्टिविटी भी दी हुई है, आप देखेंगे तो लास्ट में 4 क्लासरूम एक्टिविटी कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसी तरीके से आप इसको इंक्रीज करते जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको क्लियर देखना हो तो मैं इसको रब कर देता हूँ, तो आपको दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पर ये आपका इस तरीके से ये बनता जाएगा। फिर आगे प्रोसीड करना है तो फिर 90 डिग्री का ले लीजिए यहाँ पर, और फिर इसको यहाँ से इसको मिला दीजिए। तो इस तरीके से आप बनाते चले जाएंगे और आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं √2
√3 के लिए, फिर √4 के लिए, इसी तरीके से आप और उनको सर्किल लेके जब उसको करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये जानना जरूरी था हमें कि ये कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।